बैटमैन बियॉन्ड रिटर्न ऑफ द जोकर 2000 की अमेरिकी डायरेक्ट टू वीडियो सुपरहीरो फिल्म है जो वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित की गई है। ये डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की तीसरी फिल्म है और एनिमेटेड श्रृंखला बैटमैन बियॉन्ड पर आधारित है। अब बात कर लेते हैं इसकी कहानी की। जोकर गिरोह का एक नया ग्रुप जिसमें बॉन्क, वुफ, गूल, चुको और डीडी जुड़वा शामिल हैं। उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुराने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक नए बैटमैन जिसका असली नाम टेरी मैकगिनिस है द्वारा उन्हें रोक लिया जाता है। ब्रूस वेन, जैसा कि हम जानते हैं कि वो असली बैटमैन था, लेकिन अब वो काफी बूढ़ा हो चुका है और नया बैटमैन उसकी गाइडेंस में ही काम करता है। अब चोरी के फेल हो जाने के बाद गिरोह अपने लीडर को रिपोर्ट करता है, जो ब्रूस का कट्टर दुश्मन जोकर होता है, जिसे दशकों से मृत मान लिया गया था। जोकर बॉन्क को उसकी बगावत के लिए और दूसरे मेंबर्स के दिलों में अपना डर बनाने के लिए मार देता है। अगले सीन में जोकर ने वेन एंटरप्राइजेज में ब्रूस की वापसी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला किया। जोकर ने खुद को ब्रूस के सामने प्रकट किया, जिसे देखकर ब्रूस कहता है कि यह जोकर वो जोकर नहीं हो सकता क्योंकि वो मर चुका है। हमले से बचने के बाद टेरी, ब्रूस और पुलिस आयुक्त बारबरा गॉर्डन, जो कि पूर्व बैट गर्ल थी, से जानकारी मांगता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता है। ब्रूस नहीं चाहता था कि टेरी जोकर का सामना करे। वो उसे बैट सूट वापस करने का आदेश देता है ताकि वह अपनी उम्र की सीमाओं के बावजूद जोकर की जांच स्वयं कर सके। ब्रूस को लगता है कि टेरी के लिए जोकर एक बहुत खतरनाक विलन है और वो उसके लिए अभी तैयार नहीं है। हालांकि जोकर की टीम ने टेरी पर हमला किया जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिस्को में था। वो लोग उसकी प्रेमिका डाना टैन को लगभग मार ही डालते हैं, जबकि दूसरी तरफ जोकर ने ब्रूस और उसके ग्रेट डैन नस्ल के कुत्ते एस को जहर दे दिया, जिससे पता चला कि वह जानता है कि ब्रूस बैटमैन था और टेरी उसका उत्तराधिकारी है। टेरी उस हमले के बाद सीधा बैट केव जाता है ब्रूस से मिलने और ब्रूस को जोकर के हमले के बारे में बताने, लेकिन वहां उसे एस घायल मिलता है और ब्रूस को जहर दिया गया होता है। टेरी ब्रूस द्वारा बनाए गए एंटीडोट से ब्रूस की जान बचाता है। इस घटना के बाद टेरी को बारबरा से अंततः जोकर के गायब होने की कहानी पता चलती है। कहानी सुनाते हुए वो कहती है, 4 दशक पहले जोकर और हार्ले क्विन ने टिम ड्रेक या कहें रॉबिन का अपहरण कर लिया था। उन्होंने 3 सप्ताह तक उसका ब्रेन वॉश किया और एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने बैटमैन की गुप्त पहचान जानी और उसे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा अपने जैसा बना लिया। उसे वो अपना बेटा कहते थे। बैटमैन और बैट गर्ल टिम को ढूंढने के बाद आर्कम असाइलम पहुंच जाते हैं। वहां एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके दौरान टिम थोड़ी देर के लिए होश में आता है और जोकर को मार देता है, जबकि हार्ले एक गड्ढे में गिर जाती है और उसे मृत मान लिया जाता है। इस घटना के 1 साल बाद वेन परिवार के मित्र लेस्ली थॉम्पकिंस की मदद से टिम ठीक हो गया। ब्रूस ने रॉबिन को खुद से अलग कर दिया और उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जाने को कह दिया। टेरी टिम से मिलने जाता है, जो अब एक सफल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है। टिम का एक परिवार है। टिम अपने अतीत के प्रति कड़वाहट व्यक्त करता है, लेकिन जोकर की वापसी में शामिल होने से इनकार करता है। टेरी का अगला संदिग्ध वेन एंटरप्राइजेज का एग्जीक्यूटिव जॉर्डन प्राइस है, जो कंपनी पर खुद का कब्जा करने का मौका बर्बाद करने के लिए ब्रूस से नफरत करता है। अंततः उसे अपनी तफ्तीश में पता चलता है कि प्राइस जोकर नहीं है, बल्कि उसने ब्रूस को मारने की कोशिश में उसके साथ साजिश रची थी। जब एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्राइस की नोक पर हमला करता है, तो टेरी उसे पुलिस के पास भेजने से पहले बचा लेता है। बैट केव में यह महसूस करने के बाद कि जोकर ने केवल रॉबिन पोशाक को नष्ट किया है, टेरी को अपने पुराने व्यक्तित्व के प्रति टिम की शिकायत याद आती है और वह निष्कर्ष निकालता है कि उसे इसमें शामिल होना चाहिए। जोकर की टीम की चोरी में एक इंजीनियर के रूप में टिम की विशेषज्ञता का क्रॉस रेफरेंस करते हुए टेरी और ब्रूस को पता चला कि उनके चुराए गए उपकरण लेजर आर्म्ड मिलिट्री सैटेलाइट का नियंत्रण हासिल करने के लिए एक जैमिंग सिस्टम बना सकते हैं। जब टेरी टिम का पीछा करते हुए एक कैंडी फैक्ट्री जाता है, तो वो वहां जोकर के बिछाए जाल में फंस जाता है। टेरी जोकर की टीम से लड़ता है और एस की मदद से उन सबको हरा देता है। जोकर की टीम को हरा के टेरी एक बार फिर टिम से आमना सामना करता है, जहां टिम टेरी के बैट सूट को निष्क्रिय करके उसे पकड़ लेता है और फिर खुद शारीरिक रूप से जोकर में बदल जाता है।
जोकर में बदलने के बाद वह बताता है कि उसने पहले अपनी कॉन्शियसनेस की एक कॉपी को टिम के कान के पीछे छिपे एक माइक्रोचिप में इनकोड किया था, जिससे वो मरने के बाद भी टिम के अंदर जिंदा रहा। पहले वो कुछ देर के लिए टिम के शरीर पर कब्जा करता था, लेकिन अब वो कभी भी टिम से जोकर में बदल सकता है। उपग्रह के साथ जोकर गोथम शहर को नष्ट करने से पहले ब्रूस और टेरी के प्रियजनों को मारने की योजना बनाता है। टेरी और जोकर में लड़ाई चालू हो जाती है। टेरी हथियार और माइक्रोचिप दोनों को नष्ट करने, शहर को बचाने और उसकी चेतना से छुटकारा पाने के लिए जोकर के टेजर वेपन में से एक का उपयोग करता है। माइक्रोचिप के खत्म होते ही टिम वापस से जोकर से टिम में बदल जाता है। टेरी, टिम और एस भाग निकलते हैं क्योंकि उपग्रह जोकर के अड्डे को नष्ट कर देता है। जोकर की टीम की गिरफ्तारी के बाद बाबरा टिम को बचाने के लिए उसकी भागीदारी को छुपाती है, जबकि जोकर को मृत घोषित कर दिया जाता है। डीडी जुड़वा बच्चों को उनकी दादी, एक बुजुर्ग और सुधारित हार्ले क्विन द्वारा जमानत दे दी जाती है। टिम अस्पताल में ठीक हो रहा है। इस दौरान ब्रूस टिम को मिलने आता है और वहीं ब्रूस टेरी को बैटमैन की भूमिका निभाने के योग्य मानता है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 7.7 की है। अब बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी काफी अच्छी है और लास्ट तक आपको एंटरटेन करती है। जोकर को विलन देख कार्टून नेटवर्क पर आने वाली बैटमैन कार्टून की याद आ जाती है। ये मूवी भले ही एनिमेटेड है, बट इसकी कहानी और इसका सस्पेंस काफी अच्छा है। इसकी 7.7 की रेटिंग बिल्कुल जस्टिफाइड है। ओवरऑल ये देखने लायक मूवी है।